हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में। तो भारतनाट्यम क्लासिकल डांस है, उसे जाना जाता था सादिर अटम के नाम से भी पहले। भरतनाट्यम जो है वो साउथ इंडिया के रिलीजियस थीम को एक्सप्रेस करता है और सैविज्म के रिलीजियस आइडिया को ये एक्सप्रेस करता है। कृष्णा अय्यर ने सबसे पहले दिया था टर्म, इसका नाम दिया था भारतनाट्यम सादिर डांस का, और यह इवॉल्व हुआ है एका हारिया से इवॉल्व हुआ है, जिसमें कि एक डांसर जो है वो बहुत सारा रोल करता है एक सिंगल परफॉर्मेंस में। यह इमर्ज हुआ है टेम्पल्स में, साउथ इंडिया के टेम्पल्स में यह इमर्ज हुआ है और देवदासी के द्वारा किया जाता था। इसको दासी अटम भी इसलिए बोलते हैं। इसमें भाव, राग, रास और ताल ये सारा होता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कि हैं नृत्य, नाट्य और नित्या। नृत्य का मतलब होता है प्योर डांस, नृत्य का मतलब होता है प्योर डांस, नाट्य का मतलब होता है ड्रामेटिक डांस, ड्रामा, और नृत्या NRITYA इसका मतलब होता है डांस विथ इमोशन, यानी इमोशन के साथ डांस। भारतनाट्यम डांस के 6 पोर्शन होते हैं। 6 पोर्शन कौन कौन से होते हैं? अलारिपू, जातिस्वरम, स्वरम, शब्दान, वर्णम, पदम और तिलाना। ये इसके 6 पोर्शन होते हैं भारतनाट्यम क्लासिकल डांस के। अलारिपू का मतलब होता है इन्वोकेशन, अलारिपू का मतलब होता है इन्वोकेशन। जाति स्वरम का मतलब होता है नृत्य पाठ। शब्दम का मतलब होता है शॉर्ट कॉम्पोजिशन विथ वर्ड्स। वर्णम का मतलब होता है एक स्टोरी, एक कहानी दैट इंक्लूड्स बोथ नृत्य एंड नृत्य। पदम का मतलब होता है रिलीजियस प्रेयर, और तिलाना का मतलब होता है ऑरिजिन इन तराना। भारतनाट्यम जो है बहुत सारा अभिनय को एज ए टूल यूज करता है अपने आइडियाज़ को और इमोशन को ऑडियंस मेंबर के साथ दिखलाने के लिए। अभिनय को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में, जो कि है सात्विका, अंगिका, आहार्या और वाचिका। सात्विका का मतलब होता है कि आप किसी कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये एक्सप्रेस कर रहे हो आप सात्विका से। अंगिका का मतलब होता है कि आप उसके बॉडी को यूज कर रहे हो और मोमेंट्स ऑफ हैंड, हाथ के मोमेंट्स और पैर के मोमेंट्स, इससे आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसके इमोशन को। वाचिका का मतलब होता है कि आप स्पीच, यानी आप आवाज़ बोली, इससे एक्सप्रेस कर रहे हो उसके इमोशन को। और आहार्या का मतलब होता है कि आप जो डेकोरेशन है, जो कॉस्ट्यूम है, जो ज्वेलरी है, जो मेकअप है, इससे आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि वो क्या कहना चाहता है। अलग अलग स्टाइल होते हैं भारतनाट्यम के, उसमें है तंजवुर स्टाइल, पंडानरुल स्टाइल, वाजवुर स्टाइल, कलाक्षेत्र स्टाइल और मलातुर स्टाइल। ये जो है ये नाम आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि इनमें से कौन जो है वो भारतनाट्यम से रिलेटेड है। तो तंजावुर, पंडालुर, वाजुवुर, कलाक्षेत्र और मेलाटूर। इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। अब आते हैं कि कौन कौन से जो है फेमस डांसर हैं। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ये हर एक SSC एग्जाम में आता है। तो पहले हैं कमल नारायण भारतनाट्यम, बाला सरस्वती, कमल नारायण भारतनाट्यम, बाला सरस्वती भारतनाट्यम, CV चंद्रशेखर भारतनाट्यम, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यह एग्जाम में कई बार आ चुका है, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मणा स्वामी, अलार्मल वाली, स्मृति कृष्णमूर्ति और हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी, स्मृति कृष्णमूर्ति, लार्मन वाली, लक्ष्मणा स्वामी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, CV चंद्रशेखर, बाला सरस्वती,
कमल नारायण, ये सारा जो है ये भरतनाट्यम के जो फेमस डांसर्स हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आपसे पूछेगा तो यही है। आप इसको 2-3 बार, जितना बार हो सकता है, लिख के याद करो। इसके अलावा ये टर्म पूछ सकता है कि क्या ये टर्म भरतनाट्यम से रिलेटेड है या नहीं है। अभिनय के टूल में सात्विका का मतलब क्या होता है, अंगिका का मतलब क्या होता है, ये यूपीएससी में पूछता है। बाकी नॉर्मल एग्जाम में बस ये पूछेगा कि यह किस डांस से ये टर्म रिलेटेड है। तो ये सारा था भरतनाट्यम के बारे में। आगे हम कुचिपुड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।